आज हम देखेंगे कि ऐसा फॉर्मूला जिसको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स और कन्वर्जन ला सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हो, ज्यादा कन्वर्जन जनरेट कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, आप सीपी ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो या एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो। तो जब भी आप अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट करो, ब्रिज पेजेस क्रिएट करो या एड कॉपी क्रिएट करो तो आपको वहां पे इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपके जो सेल्स हैं, जो कन्वर्जन हैं, उनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीजे फॉग और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जो कि है MAT यानी कि मैट। एम का मतलब होता है सिंपली मोटिवेशन और ए का मतलब होता है एबिलिटी और टी का मतलब होता है ट्रिगर। तो जो बीजे फॉग थे उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई सेल परफॉर्म होती है, जब भी कोई कन्वर्जन परफॉर्म होता है तो उसको परफॉर्म होने के लिए ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर। अगर ये तीनों में से कोई भी चीज ऐसी होगी जो कि नहीं होगी तो सेल या कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होगी। मान लीजिए कि मोटिवेशन है पर एबिलिटी या ट्रिगर नहीं है तो उस केस में भी सेल या कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होगा। या मान लीजिए कि एबिलिटी नहीं है लेकिन मोटिवेशन है और ट्रिगर है तो उस केस में भी सेल या कन्वर्जन परफॉर्म नहीं होगा, चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो। तो अगर आपको सेल या कन्वर्जन जनरेट करनी है तो उस केस में जो मोटिवेशन है, जो एबिलिटी है और ट्रिगर, ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी सेल जनरेट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिगर का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट की एड रन कर रहे हो फेसबुक पर। तो किसी बंदे ने मान लीजिए फेसबुक स्क्रॉल करा और उसके सामने आपकी उसी प्रोडक्ट की एड आई जो आप रन कर रहे थे। तो उस बंदे ने आपके प्रोडक्ट की एड देखी तो वहां पे ट्रिगर परफॉर्म हो गया, बिकॉज आप जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते थे और वो बंदा जो भी आपकी ऑडियंस थी उसने आपके प्रोडक्ट को देखा तो उस केस में ट्रिगर परफॉर्म हो गया। तो जब भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो या प्रोडक्ट को दिखाते हो या कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट को देखता है तो उस केस में ट्रिगर परफॉर्म हो जाता है। तो ट्रिगर सबसे इजी होता है परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमको सिंपली अपनी प्रोडक्ट की एड रन करनी है। तो जब हम एड रन कर रहे हैं तो उस केस में ट्रिगर इजीली परफॉर्म हो गया। लेकिन जो असली गेम होता है वो होता है मोटिवेशन का और एबिलिटी का। तो सारे लोग ज्यादातर यहीं पे गलती करते हैं, या तो वो मोटिवेशन में गलती करते हैं या एबिलिटी में गलती करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका घर है और आपके घर के बाद जो मेन गेट लगा है, जो मेन दरवाजा है आपके घर के बाहर, वहां पे एक डोरबेल लगी है। तो आपका कोई फ्रेंड आता है आपसे मिलने और आके वो डोरबेल को बजाता है तो आपके घर के अंदर बेल बजती है। तो आपको पता है कि आपका फ्रेंड आया और आप जाके बाहर दरवाजा खोलना चाहते हो ताकि वो जो आपका फ्रेंड है वो घर के अंदर आ सके और आप उससे मिल सको। तो यहाँ पर आपके दिल में मोटिवेशन है, आपके मन में मोटिवेशन है ताकि आप जाके बाहर दरवाजा खोलो और आपका जो फ्रेंड है वो अंदर आ सके। तो इसी चीज को मोटिवेशन कहते हैं कि मतलब आप उस काम को करने के लिए कितने मोटिवेटेड हो। अगर मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा नेबर आता है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो कि वो आपके घर पे आए, और वो आके जब आपकी बेल बजाता है तब आपके मन में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं कि आप जाके बाहर दरवाजा खोलो, गेट ओपन करो ताकि वो अंदर आए, बिकॉज वहां पे जो बंदा है, जो नेबर है, उसको आप पसंद नहीं करते। तो उस केस में जो मोटिवेशन है वो जीरो है। अब बात करते हैं कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर बेड पे लेटे हो और बाहर आपके मेन डोर पे किसी आपके फ्रेंड ने बेल बजाई, ठीक है। तो उस केस में आपको पता है कि आपका फ्रेंड आया है तो वहां पे आप जाना चाहते हो, जाके गेट खोलना चाहते हो। तो आपके मन में मोटिवेशन है ताकि आप अपने फ्रेंड को अंदर लेके आ सको, अपने घर के अंदर लेके आ सको। और आपका जो फ्रेंड है उसने डोरबेल को बजाया है तो वहां पे ट्रिगर भी हिट हुआ है, मतलब वहां पे ट्रिगर भी हिट हुआ है, मोटिवेशन भी है ताकि आप जाके गेट खोल सको। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आप अपने बेड से उठ नहीं पा रहे हो, या कोई भी चीज है जो आपको रोक रही है, आपको उठने नहीं दे रही है, आपको चलने नहीं दे रही ताकि आप जाके जो गेट है उसको ओपन कर सको। तो उस केस में जो एबिलिटी है वो जीरो है, बिकॉज आपके पास मोटिवेशन है, आप जाके गेट खोलना चाहते हो, ट्रिगर भी हुआ है बिकॉज उसने डोरबेल बजाई है, लेकिन किसी वजह से आप जा नहीं पा रहे या मान लीजिए आप बेड से उठ नहीं पा रहे, तो उस केस में जो एबिलिटी है वो जीरो है। तो अगर एबिलिटी जीरो है, मोटिवेशन है, ट्रिगर है, लेकिन एबिलिटी जीरो, तो उस केस में भी आपका जो फ्रेंड है वो घर के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आपका जो मोटिवेशन है, जो एबिलिटी है, जो ट्रिगर है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मतलब आप जाके गेट को खोल पाओ तो वो आपकी एबिलिटी है, डोरबेल बजनी चाहिए, और साथ ही साथ आप मोटिवेटेड होने चाहिए ताकि आप जो आपका फ्रेंड है उसको घर के अंदर लेके आ सको। तो इसीलिए जब ये तीनों चीजें एक लाइन में होती हैं, साथ परफॉर्म होती हैं, तभी सेल या कन्वर्जन जनरेट होता है। तो जब एबिलिटी किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हाई होगी, मतलब एबिलिटी ज्यादा होगी, आप इजीली उस चीज को कर सकते हो, तो उस केस में जो डिफिकल्टी होगी उस चीज को
परफॉर्म करने की वो कम होगी, वो डिफिकल्टी लो होगी। तो जब एबिलिटी हाई होती है तो डिफिकल्टी लो होती है। एबिलिटी हाई मतलब कि आप इजीली जाके बाहर गेट खोल सकते हो, दरवाजा ओपन कर सकते हो, तो डिफिकल्टी जो है वो जीरो हो गई है, डिफिकल्टी कम हो गई है। लेकिन अगर मान लीजिए एबिलिटी लो होगी, एबिलिटी लो का मतलब कि आप नहीं जा पा रहे किसी वजह से गेट को खोलने, तो उस केस में जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब एबिलिटी हाई होती है तो डिफिकल्टी लो होती है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जब एबिलिटी लो होती है तो डिफिकल्टी हाई होती है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पे MAT को MDT भी कह सकते हो। और जब किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन हाई होता है, मोटिवेशन ज्यादा होता है, तो उसकी जो डिफिकल्टी होती है वो कम होती है, इजीली टास्क परफॉर्म हो जाता है। जब उसी काम को करने के लिए मोटिवेशन कम होता है, मोटिवेशन लो होता है, तो ऑटोमेटिकली जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर मान लीजिए आप जाके बाहर दरवाजा ओपन करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को अंदर लाना चाहते हो, तो उस केस में मोटिवेशन हाई हो गया तो डिफिकल्टी कम होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोटिवेटेड ही नहीं हो आप जाके बाहर दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते, तो उस केस में जो डिफिकल्टी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज आप जाओगे ही नहीं तो गेट ओपन ही नहीं होगा और वो बंदा अंदर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको स्पेशली याद करनी है। आपको जो मोटिवेशन और डिफिकल्टी वाली चीज है ये आपको स्पेशली याद रखनी है जब भी आप अपने लैंडिंग पेजेस या एड कॉपीज क्रिएट करो, बिकॉज जब आप लैंडिंग पेजेस और एड कॉपीज को क्रिएट करोगे और वहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, तो आपके जो लैंडिंग पेजेस हैं, जो एड कॉपी है, वो ऑटोमेटिकली अच्छी बन जाएंगी। आपको पता होगा कि वहां पे क्या क्या चीजें लिखनी है जिससे कि ज्यादा सेल्स और कन्वर्जन जनरेट हो। आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक सर्वे ऑफर है, विंडेल रिसर्च वन फील्ड लिखा है, यानी कि सिंगल ऑप्ट-इन ऑफर है, और $1.70 पर लीड ये लोग दे रहे हैं। मतलब जब भी कोई बंदा अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेगा तो आपको $1.70 मिल जाएंगे। तो बहुत इजी ऑफर है, बहुत सिंपल ऑफर है। यहाँ पे आप ऑफर का लैंडिंग पेज भी देख सकते हो। सिंपली यहाँ पे यूजर को अपना ईमेल एड्रेस करना है और जैसे ही यहाँ पे वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेगा आपको $1.70 मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो ऑफर है, यानी कि विंडेल रिसर्च ये जो ऑफर है, इसको परफॉर्म करना डिफिकल्ट है या इजी है। बिकॉज जो भी यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे आएगा, हमारे इस लैंडिंग पेज पे आएगा, उसके लिए यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना डिफिकल्ट है या इजी है। तो आपको ये चीज सबसे पहले नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे यूजर को अपना सिर्फ ईमेल एड्रेस एंटर करना है, तो यानी कि जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो उस केस में आपको किस चीज पे वर्क करना है, आपको मोटिवेशन पे वर्क करना है। तो यहाँ पे कैसे आप मोटिवेशन पे वर्क कर सकते हो, आपको ये पता लगाना है कि यूजर क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं भर सकता है। तो आपको ऐसा लिखना है कि अर्न अप टू $50 पर सर्वे, या मोर देन 5 लाख पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अस। बिकॉज काफी सारे लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि जब वो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे तो आप उनको स्पैम ईमेल्स भेजोगे, रोज रोज आप उनको ईमेल्स भेजोगे। तो आप उनको ऐसे लिख सकते हो कि मोर देन 5 मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड अस, आर वर्किंग विद अस, अर्न अप टू $50 पर सर्वे। तो कुल मिला के आपको उनको मोटिवेट करना है ताकि वो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जो कि डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इंश्योरेंस ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो, जो कि डिफिकल्ट होते हैं सेल करने। बिकॉज वो डिफिकल्ट क्यों होते हैं, आपको यहाँ पे इस चीज पे फोकस करना है। बिकॉज जो यूजर है उसके मन में ये डाउट होता है कि क्या जिस कंपनी के साथ मैं ले रहा हूँ, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस में परचेज कर रहा हूँ, वो रेपुटेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो डाउट होता है वो ये है कि कंपनी रेपुटेटेड है या नहीं है। दूसरा जो डाउट होता है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क रिक्वायर्ड होगा, बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसेस होगा, काफी दिन तक उन्हें जाना आना पड़ेगा इधर उधर, ताकि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस बाद में वो अच्छे से क्लेम कर पाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टायरिंग प्रोसेस हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि उनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगे तो क्या उनको रिफंड मिलेगा, क्या रिफंड पॉलिसी है या नहीं है। तो ये सारी जो डाउट्स हैं जो कस्टमर के मन में आते हैं, तो इसी वजह से जो टास्क है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो डिफिकल्टी है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए वो हाई हो जाती है। तो उस केस में जो मोटिवेशन है कस्टमर के मन में वो कम हो जाता है, बिकॉज उसको ये सारे डाउट्स हैं जिसकी वजह से मोटिवेशन कम हो गया है। तो इस मोटिवेशन को हाई करने के लिए आपको काम करना है। तो रेप्यूटेटेड के लिए आप ये कह सकते हो कि हमारी कंपनी 5 साल से काम कर रही है, 10 साल से काम कर रही है, इन कंपनी के साथ आपने टाई अप करा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप अपने लैंडिंग पेज और एड कॉपी में लिख सकते हो, ताकि जब यूजर को ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी रेप्यूटेटेड है, तो ये जो चीज है रेप्यूटेटेड वाली ये आपने टैकल कर ली है। उसके बाद उसके मन में ये आ सकता है कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टायरिंग है। तो वहां पे आप ये ले सकते हो कि ये जो प्रोसेस है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस है, इसमें 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगेगा। आपके कस्टमर केयर वाले उस कस्टमर को कॉल करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे और उस कस्टमर को कहीं भी आना जाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस
प्रोसेस होगा, घर से बैठ के हो जाएगा। तो उसके मन में रिफंड पॉलिसी अब आ सकती है, तो आप ये लिख सकते हो कि हमारी 30 डे रिफंड पॉलिसी है या 60 डे रिफंड पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें जो उसके मन में आ सकती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस, वो टास्क डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी हाई थी, तो वहां पे आपने इन चीजों पे काम करा और मोटिवेशन हाई करने की आपने कोशिश करी। तो ऐसे ही जब आप चीजों को यूज करके अपने लैंडिंग पेजेस, अपनी एड कॉपीज क्रिएट करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी एड कॉपीज, आपके लैंडिंग पेजेस ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए। ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन रेट होगा, जो सेल्स होंगी, वो इंक्रीज हो जाएंगी। बिकॉज काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जब डिफिकल्टी लो होती है किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए, यूजर इजीली उस चीज को परफॉर्म कर लेता है, तो लोग मोटिवेशन हाई पे फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और साथ ही साथ जब डिफिकल्टी हाई होती है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यूजर इजीली परफॉर्म नहीं करता, तो उस केस में लोग मोटिवेशन पे काम नहीं करते और इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि जो डिफिकल्टी हाई है वो किस वजह से हाई है। तो जो हाई है उसको, डिफिकल्टी को लो करना है और मोटिवेशन को हाई करना है आपने। तो आपको इस फॉर्मूले को हमेशा यूज करना है जब भी आप अपने लैंडिंग पेजेस, एड कॉपी या कोई भी चीज आप प्रमोट करो ऑनलाइन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।